देवभूमि उत्तराखंड की हर घाटी में बसे हैं शिव जी और हर धाम की अपनी एक अलग कहानी है। इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे ऐसे ही 3 मंदिर जहां महादेव विराजमान है। रुद्रप्रयाग के उखीमठ में स्थित ओमकारेश्वर टेम्पल ऐसा ही एक पवित्र धाम है। यह जो स्थान है यह महाराजा मानधाता जी की दिव्य तपस्थली है। इस स्थान पर महाराजा मानधाता जी जो इक्ष्वाकु वंश में जन्म लिए सूर्यवंशी राजा थे, चक्रवर्ती थे, विश्वविजेता थे। इस दिव्य स्थान पर आकर उन्होंने 12 साल तक कठोर तप किया। उस तप का ही पुण्य था। भगवान सदाशिव यहाँ पृथ्वी से प्राकट्य होकर निराकार स्वरूप ओमकार प्रणव रूप में यहाँ पर उनको दर्शन दिए, इसलिए इस स्थान का नाम ओमकारेश्वर हुआ। ओमकारम सर्वस्वम, ओमकार ही सर्वस्व है। ओम से बढ़कर न कोई मंत्र है, न तंत्र है, न यंत्र है। ओमकार ही प्रणव रूप है। सर्दियों में जब केदारनाथ और मध्य महेश्वर मंदिरों के कपाट बंद हो जाते हैं, तब उनकी डोलियां उखीमठ के ओमकारेश्वर मंदिर में आ जाती है। इसी कारण ओमकारेश्वर मंदिर शिव भक्तों के लिए विशेष महत्व रखता है। यहाँ पर उषा अनिरुद्ध का विवाह हुआ। उषा बाणासुर राक्षस की पुत्री थी। श्री कृष्ण के पोते प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध जी से विवाह गई। वो विवाह यही हुआ। उषा के नाम पर इस स्थल का नाम उषा मठ से ही उखीमठ हुआ। इस तीर्थ का इतना बड़ा महत्व है, इसको कहना अतिशयोक्ति नहीं है कि गागर में सागर है। यहाँ आने से आपको भगवान श्री केदारनाथ जी और श्री मद्महेश्वर और भगवान के जो दिव्य निराकार स्वरूप ओमकार के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होता है। यहाँ पर विश्व का एक ऐसा यह मंदिर है जहाँ स्वयं नारायण और ब्रह्मा जी द्वारपाल के रूप में खड़े हैं। तो आप इसी से अनुभूति कर सकते हैं कि यहाँ भगवान शंकर का क्या दिव्य स्वरूप है और क्या दिव्य महत्व इस स्थान का है। ओमकारेश्वर से आगे बढ़ते हुए हम पहुंचते हैं गढ़वाल क्षेत्र के प्राचीन और प्रसिद्ध शिवालयों में से एक कमलेश्वर महादेव। कहा जाता है कि यह मंदिर हिमालय के 5 महेश्वर पीठों में से एक है। आज हम पुजारी जी से मिले और उनकी बातों के जरिए इस जगह की कहानी समझने की कोशिश की। सतयुग में यहाँ पर सबसे पहली शैल मुनि ब्राह्मण हुई, जिन्होंने 5000 वर्षों तक तपस्या, उनकी तपस्या की फलीभूत भगवान शिव ने स्वयंभू सिद्ध पीठ के दर्शन, पहला नाम सिद्धेश्वर पड़ा। जब एक बार दैत्यों और देवताओं की दृष्टि सब दैत्य बलशाली हो गए, तो सब देवता भगवान विष्णु के पास जाते हैं, वैकुंठ धाम को रक्षा कीजिए। तो विष्णु जी ने कहा कि भाई देवादेव शंकर भगवान की पूजा करने से हर काम सिद्ध होता है। और उन्होंने कहा ऐसा सिद्ध स्थान कहाँ होगा जो हमें असुरों से लड़ने से शक्ति प्रदान हो सके। तो उन्होंने अपनी माया दृष्टि से देखा, उन्होंने यही स्थान आया और सब देवताओं को लेकर यहाँ पर भगवान विष्णु आए और 1000 कमल पुष्पों से एक एक नाम से भगवान शंकर के चढ़ाने लगे, जिसमें से 999 पुष्प भगवान विष्णु शंकर जी को चढ़ा चुके थे। एक पुष्प छुपा लिया भगवान शंकर ने उनकी भक्ति को परखने की वास्तव में विष्णु जी सच्चे मन से कर रहे क्या नहीं। तो उन्होंने अब विष्णु जी ने सोचा कि पूजा से उतराऊँगी, इसे तो पूजा खंडित हो जाए, इसे संसार में नेत्र को कमल नयन कहते हैं। तो उसे चढ़ाने का संकल्प लिया। तो जैसे संकल्प लिया भगवान शंकर प्रकट हो गए और उन्होंने उनका छिपा पुष्प वापस दे दिया। विधिवत
भगवान विष्णु ने 1000 कमल चढ़ाए और तब कहा देव और वार्षिक वर मांगो तो उन्होंने सुदर्शन चक्र प्राप्ति का वरदान मांगा। तो वही स्थान है जहाँ पर सतयुग में विष्णु जी को सुदर्शन चक्र की प्राप्ति हुई। तो कमल नेत्र और कमल पुष्प चढ़ाने से कमलेश्वर हुई। तो पहला नाम सिद्धेश्वर था, तब कमलेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुई जब विष्णु जी ने यहाँ पर कमल नेत्र और कमल पुष्प चढ़ाए। गढ़वाल के इन शिव धामों की यात्रा में एक बात बार बार महसूस होती है, यहाँ आस्था सिर्फ मंदिरों में नहीं बल्कि प्रकृति के साथ जुड़ी हुई है। और ऐसी ही एक अद्भुत जगह रुद्रप्रयाग के पास अलकनंदा के तट पर भी स्थित है। नाम है इसका कोटेश्वर महादेव। एक ओर अलकनंदा का शांत प्रवाह और दूसरी ओर पहाड़ों की गोदी में छिपी हुई एक ऐसी जगह जहां पहुंचते ही मन को एक अलग सी शांति का अनुभव होता है। और क्यों ना हो, मान्यता है कि केदारनाथ की ओर जाते समय भगवान शिव ने यहीं इस गुफा में कुछ समय तप और ध्यान किया था। इस गुफा के भीतर विराजमान है स्वयं प्रकट हुए शिव। आज भी इस गुफा में प्राकृतिक रूप से बने शिवलिंग और ऊपर से टपकता जल इस जगह को और भी दिव्य बना देता है। इसी पावन स्थल पर हमारी मुलाकात हुई शिवानंद गिरी जी से। हमने उनसे कोटेश्वर महादेव के इतिहास और यहाँ से जुड़ी मान्यताओं के बारे में जाना। ये लगभग 5000 से ज़्यादा पुराना है। कोटेश्वर महादेव जी का जो स्थान हम आज देख रहे हैं, ये पहले जो है पूर्व काल में माने कलयुग से पहले की बात है। स्कंद पुराण केदारखंड में इसका वर्णन है कि ये यहाँ पे जो है पूर्व काल में ब्रह्माश्रम के नाम से ये जाना जाता था। एक समय पे जो है 1 करोड़ ब्रह्म राक्षस हुए। उन ब्रह्म राक्षसों ने अपने उद्धार के लिए ऋषियों महर्षियों से प्रार्थना की कि हमारा राक्षसी होने से मुक्ति कैसा होगा। तो उन ऋषियों ने उनको उपाय बताया कि आप उत्तराखंड में जाइए और वहाँ पे ब्रह्माश्रम में जाकर के भगवान शंकर की उपासना करो। तो उन लोगों ने, ब्रह्म राक्षसों ने यहाँ पे आकर के भगवान शंकर की उपासना की। भगवान शंकर ने की उपासना करके जब उनको भगवान शंकर के दर्शन हुए तो भगवान शंकर से उन्होंने 2 वरदान मांगे। एक तो जो है उन्होंने कहा कि हमें जो है इस राक्षसी योनि से, जो हम ब्राह्मण थे और राक्षसी योनि को प्राप्त हुए हैं, तो हमें जो है इस योनि से मुक्ति दीजिए। और जब आप हमें मुक्त कर देंगे तो क्योंकि सारा वंश तो हमारा राक्षसी योनि में है, तो सब मुक्त हो जाएंगे, आने वाले भविष्य में हमारा नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। तो कुछ ऐसा वरदान दे दो जिससे आने वाले कलिकाल में हमारा नाम आता रहे। तो भगवान शंकर ने उनको कहा कि मैं आज से आप लोगों को मुक्त करके इस क्षेत्र में, यहाँ गुफा में आप लोगों के नाम से प्रवेश करूँगा और मैं आज से ये आश्रम का नाम कोटेश्वर महादेव के रूप में मैं रहूँगा। इसी क्रम में ये कोटेश्वर महादेव आज यहाँ पे हम दर्शन पा रहे हैं। यहाँ पे 1 करोड़ शिवलिंगों की मान्यता है कि इस पहाड़ी में पूरे में 1 करोड़ शिवलिंग बताए जाते हैं। हाँ, और गुफा में भी बहुत शिवलिंग हैं, छोटे छोटे, नीचे जो गुफा है, और वही गुफा जो है कोटेश्वर महादेव के रूप में विराजमान है। और वहीं पे जो है भगवती अलकनंदा विष्णुपदी जो है यहाँ पे हमेशा बहती है। और एक बार साल में चातुर्मास के टाइम पे भगवती गंगा भगवान शंकर का अभिषेक करके चली जाती हैं। ऐसा यहाँ पे महत्व है। और जो भी वास्तव में जो भी जो है कामना से जो भी युक्त यहाँ पे पूजन करता है, तो हमने ये देखा कि लगभग सबका कामना पूर्ण होती है। गढ़वाल के इन घाटियों में शिव केवल मंदिरों में ही नहीं, नदियों की धारा, पहाड़ों की शांति और लोगों की आस्था में भी बसे हुए हैं। और शायद यही वजह है कि यहाँ आने वाले हर यात्री के मन से आखिर में एक ही स्वर निकलता है, हर हर महादेव।